हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये लास्ट पार्ट होगा और इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जिसके माध्यम से हमारा कंसेप्ट जो होगा और स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज की वीडियो में पूरी तरह से हम रिवीजन रिवीजन करेंगे। पिछला दो वीडियो जो हमने पढ़ा है, उन दोनों वीडियो को जो हमने पढ़ा है उसे क्वेश्चन के माध्यम से आज की वीडियो में पूरी तरह से रिवाइज करेंगे। तो अगर आपने पिछला दोनों वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और स्ट्रांग हो सके। और आज के वीडियो में हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आने की जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो आज की वीडियो में पूरी तरह से हमारा क्या होगा, प्रैक्टिस होगा और इस चैप्टर को पूरी तरह से आज की वीडियो से खत्म कर देंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपको पूरी अपडेट मिलती रहे। और जो हमारा यूपी लेखपाल का मैथ है, यूपी लेखपाल से रिलेटेड जितना सिलेबस है इसका, इसके पूरे सिलेबस को हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के माध्यम से इसको आगे लेके जाएंगे ताकि हमारा जो टारगेट है पूरे 25 में से 25 मार्क्स लाने का, उसको हम अचीव कर सकें और अपना पेपर अच्छे से, जो हमारा टारगेट है 19 जून का, वो अच्छे से हमारा पेपर एग्जाम में हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं, जिसमें आज की वीडियो से हम पूरी तरह से केवल और केवल क्वेश्चन के ही करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर जीरो। अब सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं इसलिए आपको ध्यान से पूरा देखना है, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, अदरवाइज ये आपसे नहीं हो पाएगा। कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर जीरो में ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। कह रहा है कि मूल इसके वास्तविक व असमान है। क्या कह रहा है, कह रहा है इसके मूल रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, वास्तविक हैं और क्या है, असमान है। तो हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि अगर मूल को हमें चेक करना है, नेचर ऑफ रूट्स को चेक करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, डी को चेक करते हैं। और डी की जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बराबर होती है। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, यानी कि अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा मूल वास्तविक और असमान होता है। अगर डी की वैल्यू हमारी जीरो के बराबर होती थी तो मूल बराबर होता था। एंड अगर डी लेस देन जीरो होता था तो मूल हमारा क्या होता था, काल्पनिक, इमेजिनरी रूट्स होता था। अब हमें कह रहा है कि पहला जो इक्वेशन हमारा दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर जीरो, इसके मूल वास्तविक और असमान है। जब इसके मूल वास्तविक और असमान है तो इसका जो डी होगा वह ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। डी ग्रेटर देन जीरो होगा। फिर कह रहा है कि जो ये समीकरण जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट एक्स प्लस वन बराबर जीरो के मूल के बारे में हमें कल्पना करनी है कि इसका मूल क्या होगा। तो सबसे पहला कंडीशन, डी इसका ग्रेटर देन जीरो कर देते हैं। जब डी ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो इसको अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा ए बराबर वन और बी बराबर वन और सी बराबर आपको मिलेगा यहाँ से ए मिलेगा। तो इसका डी करिए ग्रेटर देन जीरो। जब डी ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए कितना है, वन है, सी कितना है, ए है, तो ये जगह फोर ए ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें यहाँ से मिला वन माइनस फोर ए की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन जीरो के बराबर होगी या ग्रेटर देन जीरो होगी। ये पहली कंडीशन हमें यहाँ से मिल गई। अब उसके बाद कह रहा है कि ये जो हमारा समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट एक्स प्लस वन बराबर जीरो, इसके मूल के बारे में हमें चेक करना है। तो इसके मूल के बारे में हम कैसे चेक करेंगे, अब इसका हम डी निकालेंगे। तो इसको जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप तुलना करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी कितनी, माइनस का फोर रूट ए, और सी की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी वन। तो इसका आप डी चेक करिए। इसका डी कैसे चेक करेंगे, डी पहले निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जब बी स्क्वायर आप करेंगे तो माइनस का फोर रूट ए, माइनस का फोर रूट ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है हमारा, ए है हमारा वन, सी कितना है हमारा यहाँ पे वन है। ये हमें कितना मिल जाएगा, फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा सिक्सटीन, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, ए का स्क्वायर सिक्सटीन, ए स्क्वायर माइनस का कितना फोर, इतना हमें मिल जाएगा। अब अगर हमें इतना मिल गया तो यहाँ से हम फोर कर सकते हैं कामन। इस यहाँ से हम फोर कामन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से फोर कामन करेंगे तो हमें मिलेगा फोर ए माइनस वन, फोर ए माइनस वन मिल जाएगा। जब हम इसको फोर ए माइनस वन को अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, यानी कि यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का फोर इंटू वन माइनस फोर, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये जो हमें कंडीशन मिली थी वन माइनस फोर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, वन माइनस फोर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये वैल्यू वन माइनस फोर ए की हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर ये पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम अगर पॉजिटिव रखेंगे यानी वन माइनस फोर ए क्या होगा, वन माइनस फोर ए पॉजिटिव होगा। ये तो पूरा नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होगा।
जब इस पॉजिटिव नंबर में आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी पॉजिटिव नंबर में आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि ये वाली जो पूरी वैल्यू है -4 इंटू वन माइनस फोर है, हमेशा क्या होगा, लेस देन जीरो आएगा। अब हमने देखा कि यहाँ का डी ग्रेटर देन जीरो का कंडीशन दिया था, लेकिन ये वाला जो इक्वेशन था इसका हमने कंडीशन निकाला, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि डी लेस देन जीरो। जब डी लेस देन जीरो होता है तो मूल हमारा कैसा होता है, काल्पनिक मूल होता है। अधिकल्पित का मतलब इमेजिनरी रूट्स, क्या, इमेजिनरी रूट्स। तो मैं एक बार इस सवाल को फिर से रिकॉल करता हूं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह के अगर थ्योरेटिकल सवाल, कठिन सवाल बनेगा तो इसी पे सवाल पूछा जाएगा कि मूल को चेक करने का जो हमारा कंसेप्ट है, इस एक क्वेश्चन के माध्यम से हम सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर पा रहे हैं कि किस तरह से हमें मूल को चेक करना है। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर जीरो का मूल हमें दे रखा है वास्तविक है और असमान है। हम जानते हैं कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और असमान होता है तो डी की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन जीरो होती है। तो जब हमने इस समीकरण में डी ग्रेटर देन जीरो किया तो हमें यहाँ से मिला वन माइनस फोर ए ग्रेटर देन जीरो, वन माइनस फोर ए ग्रेटर देन जीरो मिल गया। पहली कंडीशन हमारी यहाँ से एक मिल गई। उसके बाद करा है कि इस समीकरण का हमें मूल को निकालना है कि इस समीकरण का मूल क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट ए एक्स प्लस वन बराबर जीरो के मूल को निकालने के लिए सबसे पहले हम डी को चेक करेंगे। हमने यहाँ पे डी को चेक किया तो हमें मिल रहा 16a² माइनस फोर मिला, 16a² माइनस फोर। तो हमने यहाँ से चार कॉमन किया तो हमें मिला 4 इंटू फोर ए माइनस वन। अब हमें ये वाला मिल गया। तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया ताकि हमें इस तरह की वैल्यू मिल जाए। तो जब हमने -4 यहाँ से लिखा या माइनस कॉमन कर लिया तो ये वन माइनस फोर ए बन गया। अब वन माइनस फोर ए हमें दिया है कि जीरो के जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ये पूरा नंबर जीरो से बड़ा है तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो इस पॉजिटिव में एक माइनस पहले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी वैल्यू को वो नेगेटिव कर देगा। जब पूरी वैल्यू को नेगेटिव कर देगा तो हमारा डी क्या होगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। जब डी लेस देन जीरो हो जाएगा तो हमारे रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। तो ये पहला सवाल, एक क्वेश्चन के माध्यम से हमने सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अगेन मैंने कहा था कि सवाल अच्छा तब बनता है जब दो तीन चैप्टर का कंपाइलेशन करके, दो तीन चैप्टर को मिक्स करके दिया जाता है, ताकि वो दो तीन चैप्टर को एक क्वेश्चन के माध्यम से ही चेक कर सके। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि अल्फा और बीटा, क्या टेन अल्फा और टेन बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा रूट्स हैं किसके, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के। यानी कि ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो है। इसका एक मूल दे रखा है टेन अल्फा, दूसरा मूल दे रखा है टेन बीटा। तो यहाँ से आप टेन अल्फा प्लस टेन बीटा निकाल सकते हैं। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा क्या होगा, माइनस का बी बाई ए, तो ये हो जाएगा पूरा बी। यहाँ से आप निकाल सकते हैं टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा क्या होगा, सी बाई ए, यानी कि क्यू हो जाएगा। अब अगर आपने इतना फाइंड आउट कर लिया तो आप क्या करिए, अब आप टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा सकते हैं। टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है टेन अल्फा प्लस टेन का बीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। अगेन मैं इसलिए एक सवाल इंपॉर्टेंट मान रहा हूँ क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी चेक हो रहा है और आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी चेक हो जा रहा है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से दो दो चैप्टर एग्जामिनर चेक कर सकता है। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, पी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा की वैल्यू है क्यू। और हमें यहाँ से क्या मिल गया, टेन अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अब आप देखिए आपको निकालना क्या, आपको निकालना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है और आपको मिल गया है टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर पी अपान वन माइनस का क्यू। अब इसको फर्दर किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या मिला, पी बटे वन माइनस का क्यू। क्या मिला, पी बटे वन माइनस का क्यू। और आपको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इस तरह के सवाल आपने नवाई दसवीं में बहुत बार लगाए होंगे कि अगर आपको टेन अल्फा दिया है तो साइन अल्फा किस तरह से निकाला जाता है। आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक आप ट्रायंगल बना करके इस सवाल को इस तरह से लगा सकते हैं। अगर मैं ये वाला एंगल टेन अल्फा प्लस बीटा लेता हूँ तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस। तो लंब कितना है पी और आधार कितना हो जाएगा वन माइनस का क्यू। अब ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया हमारा कर्ण। अब इसको निकालने के लिए क्या करते थे, ये वाला स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको x मानता हूँ तो कर्ण का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वन माइनस क्यू का स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी।
तो अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो हमें इसको, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q। या तो आप इतना ही इसको रख सकते हैं। और फिर अगर यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर, इतना मिल जाएगा। अब हमें निकालना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि p ये वाला वैल्यू बटे x वाली वैल्यू। तो p बटे x कितना है हमारा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अब हमें साइन अल्फा प्लस बीटा मिल गया, जब जो कि हमें चाहिए क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब इसको हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप इसको बस आंसर मैच करा लीजिए। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा। तो आप देखिए सवाल की क्वालिटी को देखिए कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। अब आज का क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी सरल सवाल है। तो सरल और कठिन सवालों का मिक्सचर हमने लिया है आज की पूरे प्रैक्टिस सेशन में। तो जिसमें हमारा ये सवाल कर रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे, अल्फा एक कामा अल्फा कामा बीटा। कर रहा है कि मूलों का योग जो है सम ऑफ रूट्स और गुणा इसका, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या है, परस्पर समान है। तो अल्फा प्लस बीटा कह रहा है और अल्फा इंटू बीटा क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं कितना, माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाई ए, तो ये जाएगा सी बाई ए। ए और यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा बी प्लस सी, माइनस बी को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। और हमें निकालना क्या था, बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, तो बी प्लस सी की वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगी। तो ये आप देखिए ये इजी सवाल था। तो सरल सवाल और कठिन सवाल दोनों को मिक्स करके हम अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करेंगे, ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कोई भी सवाल आता है तो वो आपका छूटे नहीं। और सिलेबस में दिया हुआ है, तो सिलेबस में स्पेसिफिक रूप से मेंशन किया हुआ है, तो इससे सवाल आने की संभावना काफी प्रबल है। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए ये भी काफी सरल सवाल। ये कह रहा है कि आपको एक कंडीशन निकालनी है। कौन सी कंडीशन, की एक रूट वन रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी जो ये हमारा सवाल दिया गया, इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे रूट का उल्टा है। रेसिप्रोकल का मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा, तभी तो एक दूसरे के ये रेसिप्रोकल होंगे। अगर कभी रेसिप्रोकल आपको पूछा जाता है कि x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, यानी कि आपको इस तरह की संख्याएं माननी है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 मिल जाए। तो हमें वही कंडीशन निकालनी है। क्या कंडीशन निकालनी है, ये जो हमारा द्विघात समीकरण दिया गया, एक बार मैं लिख लेता हूँ इसको, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2cmx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो। अब ये आपको द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म का है। अब ये द्विघात समीकरण का कह रहा है कि एक मूल दूसरे मूल का रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर इसका एक मूल अल्फा होगा तो दूसरा मूल 1/अल्फा होगा। अब आपको कंडीशन निकालनी है। तो आपको पता है कि मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए होता है। तो आप यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा यानी 1/अल्फा बराबर सी बाई ए। तो सी यहाँ पे कितना है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए कितना है यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर, ये जगह 1 प्लस एम स्क्वायर। अल्फा और अल्फा आपस में कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 1 प्लस एम स्क्वायर। आप इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 1 प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कंडीशन आपको मिल गई। अब ये कंडीशन कौन से समीकरण में है, ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो ये हमें निकालना है। तो आपको सवाल देके घबराना नहीं है कि इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि एक रूट दूसरे रूट का उल्टा है। एक रूट क्या, दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल को आप ध्यान रखिएगा कि रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है। अगर एक x है तो दूसरा 1/x होगा, एक y है तो दूसरा 1/y होगा, एक z है तो तीसरा 1/z होगा। तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो अगर हम एक रूट अल्फा मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। तो उसके बाद जो हमें कंडीशन दी गई थी उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगला सवाल देखते हैं। अब अगेन अगला सवाल भी काफी इजी है, क्योंकि पिछला सवाल का जो कंसेप्ट है इसी सवाल में हमने रखा है, ताकि आपको रेसिप्रोकल का मतलब समझ में आ जाए। रेसिप्रोकल का मतलब इसका होता है व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, व्युत्क्रम, उल्टा। अब जैसे आप देखिए रूट्स निकालना है, 7x स्क्वायर माइनस 11x प्लस के बराबर जीरो।
7x स्क्वायर माइनस 11x प्लस के बराबर जीरो का क्या, ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का दो मूल होगा, लेकिन सवाल में कहा है कि ये जो इसको मूल हैं एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो एक मूल अल्फा होगा तो एक मूल दूसरा 1/अल्फा होगा, तभी तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो हमें निकालना है के की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन आप अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए यहाँ से। अल्फा इंटू बीटा आप निकालेंगे तो ये होगा सी बाई ए। बीटा कितना दे रखा है 1/अल्फा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। सी की वैल्यू कितना है यहाँ पे 7 है, और ए की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू के है, ए की वैल्यू 7 है, तो सी डिवाइडेड बाई ए। तो अल्फा और अल्फा कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 बराबर के डिवाइडेड बाई 7। तो के की वैल्यू यहाँ आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं 7 के बराबर। तो आप देखिए कि हर सवाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हम अप्लाई कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा किस तरह से लिखा जाएगा, अल्फा इंटू बीटा लिखा जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा। अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई तो आप इन सारे सवालों को आसानी से कर पाएंगे। इसमें सिर्फ सिर्फ और समझना था रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे का उल्टा। अगर एक मूल आप अल्फा मानेंगे तो दूसरा 1/अल्फा मानना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि मैं एक रूट बीटा मानता हूं तो दूसरा रूट आपको 1/बीटा मानना पड़ेगा। हमने अल्फा इंटू बीटा क्यों किया, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाए और हमें आंसर अपना मिल जाए। अब आते हैं अगले सवाल पे। अब ये अगला सवाल भी काफी इजी है। इस टाइप के सवाल हमने पिछले वीडियो में भी जब हम थ्योरी पार्ट कर रहे थे तो वहां पे भी हमने कवर किया था। तो आप देखिए इसको किस तरह सॉल्व करना है। इसमें दिया है कि अगर a प्लस बी की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं, ये कंडीशन दी है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि ये जो समीकरण द्विघात दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो, ये डिफर करते हैं। डिफर का मतलब, तो इसका दो मूल होगा, एक मूल अल्फा होगा और एक मूल इसका क्या होगा बीटा। इंग्लिश से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी कठिन पूछ लिया जाता है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में लेके चलना है, ताकि एग्जाम में हमारा कुछ भी छूटे न। कह रहा है कि जो ये द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर जीरो, एक दूसरे से डिफर करता है, यानी अल्फा और बीटा के जो डिफरेंस है, अल्फा बीटा का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर, -1 के बराबर होगा। अल्फा इंटू बीटा का, अल्फा और बीटा का डिफरेंस -1 के बराबर हमें क्वेश्चन में दिया गया है। और हमें फाइंड आउट करना है पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू क्या होगा। क्या पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा द्विघात समीकरण का, तो उस पहले पार्ट में मैंने बताया था कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अगर अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो आप ये वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। ये इक्वेशन हमारा बन सकता है। अब चूंकि हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए यानी कि पी मिलेगा। और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सी बाई ए यानी कि क्या, क्यू मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ कितना मिल गया, पी, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 4 पहले से ही है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें क्यू है, तो पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू। और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें सवाल में पहले से ही दिया गया -1, तो इसका आप -1 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो आपको यहाँ से मिलेगा पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू की वैल्यू क्या, -1 का स्क्वायर कितना 1, तो पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू की वैल्यू आपको मिल गई 1। तो आंसर कौन सा हमारा का, सी आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना समझना था कि रूट्स एक दूसरे से डिफर है, यानी कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको दे रखा है -1। और यहाँ पे एक चीज ये क्या चेक करना चाहता था क्वेश्चन के माध्यम से, ये चेक करना चाहता था कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता है कि नहीं पता है। हमने इस फॉर्म में इसको इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा पता होता है, अल्फा इंटू बीटा पता होता है, तो हम अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आई होप ये सवाल अब आपको समझ आ गया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कर रहा है इफ सम ऑफ द रूट्स, यानी कि मूलों का जो योग है, क्या मूलों का जो योग है इस समीकरण में, मूलों का योग हमें दे रखा है -3। अगर मूलों का योग हमें -3 दे रखा है तो आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो इसको सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, a प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3a प्लस 4 बराबर जीरो। हम इस टाइप के सवालों को हमने इसलिए चूज किया है ताकि आपकी जो प्रैक्टिस हो वो अच्छे से हो सके, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कठिन सवाल पूछा जाएगा तो इससे बाहर तो कहीं से कहाँ तक नहीं पूछा जाएगा, इससे सरल ही सवाल पूछे जाएंगे, ये इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि ये काफी अच्छे सवाल हैं। अब आप देखिए करा है कि ये जो द्विघात समीकरण दे रखा है ए प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3a प्लस 4 बराबर जीरो, इसका दे रखा है सम ऑफ रूट्स, यानी कि मूलों का जो योगफल है, मूलों का योगफल आपको -3 दे रखा है। यानी कि आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3। जब आप इस इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करेंगे
तो आपको a की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, यहाँ से आपको मिलेगी a प्लस वन, b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2a प्लस थ्री, और c की वैल्यू आपको मिलेगी 3a प्लस फोर। अब आप अल्फा प्लस बीटा चेक कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -3 हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो यहाँ पे b कितना है 2a प्लस थ्री, माइनस का 2a प्लस थ्री माइनस b/a कितना है a प्लस वन बराबर हमें कितना दे रखा है -3, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमें कितना पता है -3 पता है। अब ये माइनस और माइनस इससे कैंसिल आउट होगा, तो आप इसको इधर तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस थ्री बराबर कितना 3a प्लस थ्री। अब आप देखिए 2a इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1, इधर सॉरी इधर हो जाएगा a, तो 2a 3 में से 2a घटाएंगे तो a बचेगा, और ये प्लस थ्री इधर भी है प्लस थ्री इधर भी है तो माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा जीरो। a की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल गई, a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई जीरो। जब a की वैल्यू अगर हमें जीरो मिल गई तो इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं। जब आप इस इक्वेशन में a की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये जीरो प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। तो यहाँ पे जब a की वैल्यू आप जीरो पुट करेंगे, क्योंकि हमें a की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी जीरो मिल गई, तो जब आप a की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये जीरो हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 3x प्लस a की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ से कितना बचेगा 4 बराबर जीरो। ये अब हमारा द्विघात समीकरण कन्वर्ट हो गया। अब हमें पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्या पूछा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c कितना है हमारा 4, c कितना 4 बटे a कितना है तो 1, तो 4 बटे 1 कितना होगा 4, तो हमारा आंसर कौन सा होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए कि एक ही सवाल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा ही आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको देखिए कॉम्प्लिकेटेड सवाल किस तरह से बनाए गए। तो इस सवाल के लिए भी, इस टाइप के सवाल के लिए भी आपको तैयार रहना है, ताकि अगर हमारा थोड़ा सा भी पेपर कठिन होता है मैथ का तो आपको कुछ भी सामना दिक्कत का न करना पड़े। अब अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अब ये सवाल तो हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण दे रखा है। इस द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा है और एक मूल क्या बीटा है, तो हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। तो अगेन ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए, हमने ट्रांसफॉर्मेशन वाले जो पहला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर आपको निकालना है तो आपको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। हम अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को इस फॉर्म में कन्वर्ट किए ताकि हमें अल्फा प्लस बीटा भी मिल जाए, अल्फा इंटू बीटा भी मिल जाए। अब ये सवाल एकदम चिंदी हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस का b/a, यहाँ से माइनस का b/a का होल क्यूब हो गया माइनस 3, कैलकुलेशन में अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो ये एकदम छोटे छोटे सवाल है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा c/a, ये हो जाएगा 3 इंटू c/a, और अल्फा प्लस बीटा आप रखिए माइनस का b/a। सिर्फ और सिर्फ आप माइनस प्लस ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफी सरल है। अब माइनस b का जब क्यूब आप करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा b क्यूब डिवाइडेड बाई क्या होगा a क्यूब हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई होके, ये हो जाएगा 3bc डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ से a क्यूब क्या होगा, a क्यूब आपका एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का बी क्यूब प्लस का 3abc। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ये है 3abc। अगर इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये इसको हम लिख सकते हैं 3abc माइनस का बी क्यूब अपान में ए क्यूब, तो 3abc आप देखिए 3abc माइनस का बी क्यूब अपान में ए क्यूब, तो आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है, जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया था, वो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको याद रहेगा तो ये सब सारे सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल जो पिछले बार में हमने, जो पिछले वीडियो में उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई थी, तो ये सवाल हमने बोला था कि मैं फिर से इसको बताऊंगा, तो मैं एक बार फिर से इस सवाल को बताता हूँ कि इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि वन माइनस पी क्या, वन माइनस पी रूट है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन माइनस पी बराबर जीरो का एक रूट है। अगर वन माइनस पी इस द्विघात समीकरण का रूट है तो इस द्विघात समीकरण को ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि वन माइनस पी की वैल्यू हम एक्स के स्थान पर पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे वन माइनस पी को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वन माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस पी इंटू वन माइनस का पी प्लस वन माइनस पी ऑलरेडी दिया गया है। हमने क्या किया, हमने x की जो x यहाँ पे जो है उस x के स्थान पर वन माइनस पी को पुट कर दिया, क्यों,
क्योंकि 1 माइनस पी हमारे सवाल में दिया गया है कि इस द्विघात समीकरण का एक रूट है। जब द्विघात समीकरण का एक रूट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने एक्स के स्थान पर रख दिया। अब यहाँ से हम देखते हैं हमें क्या मिलता है। अगर हम इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस का 2p प्लस हो जाएगा p माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का p बराबर हो जाएगा 0। अब आप देखिए माइनस का पी स्क्वायर और प्लस का पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस का पी और यहाँ का प्लस का पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 कितना 2, यहाँ से कितना माइनस का 2p, तो 2 माइनस 2p बराबर 0। तो p की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 1। अब p की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 1, तो p की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो p की वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जाएगा सवाल एक्स स्क्वायर प्लस p के स्थान पर 1 रखते हैं, ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स यानी कि x प्लस 1 माइनस p की वैल्यू कितना 1 बराबर 0। तो -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिला यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। अब हमें निकालना है कि इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ से आप x का मान कर सकते हैं। जब आप यहाँ से x का मान करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, x प्लस 1 बराबर 0। अब ये वाला इक्वेशन 0 कब होगा, या तो x 0 हो जाए या तो x की वैल्यू कितनी हो जाए -1। अब आप x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 कब होगा, x या तो 0 हो जाए या x प्लस 1 0 हो जाए। जब x को 0 कर सकते हैं या x प्लस 1 को आप 0 करेंगे तो x की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, x की वैल्यू 0 या -1। तो 0 या -1 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अब बस 10 सवाल हो गया, तो अब आज का हमारे वीडियो में बस इतना ही सवाल था। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन के माध्यम से 10 क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे चैप्टर को रिवाइज किया। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इस चैप्टर में आपको याद क्या क्या रखना है। सबसे पहली चीजें आपको याद रखनी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 के फॉर्म का दिखाई देता है, जहाँ पे ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए और ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये द्विघात समीकरण की फॉर्म का इक्वेशन हो जाएगा। और इसका रूट निकालने का तरीका क्या होता है, एक्स निकालने का तरीका माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा किस तरह से निकाला जाता है, माइनस का बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा किस तरह से निकाला जाता है, सी बाई ए। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने बताया था, कुछ उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है कि अल्फा अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया हुआ है तो उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, अल्फा माइनस बीटा दिया है तो उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। तो इतनी चीजें अगर आपको याद रहेगी, और एक लास्ट चीज है, आप नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी पढ़िएगा। यानी कि डी को चेक करिएगा, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी होता है पॉजिटिव तो रूट क्या होगा, रियल होगा। तो रूट क्या होगा, रियल होगा। अगर डी बराबर 0 होता है तो रूट क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। और अगर डी लेस देन 0 होता है तो रूट हमारा इमेजिनरी हो गया। तो इस तरह से पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर था, इस पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।